नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये वो महान विभूतियां थीं जिन्होंने आजाद भारत के लिए, हमारे लिए एक ऐसा संविधान रचा जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आइए इस सफर में डूब जाते हैं और समझते हैं कि कैसे ये संविधान सभा अस्तित्व में आई और कैसे इसने वो अमूल्य दस्तावेज तैयार किया जो आज हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान सभा बनी कैसे। 1946 में जब भारत आजादी की दहलीज पर था, तब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। इस सभा में देश के विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था। ये प्रतिनिधि सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। अब बात करते हैं इस सभा की ताकत की, यानी इसके सदस्यों की। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो देश का बंटवारा भी हुआ। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। दोस्तों, संविधान सभा में ऐसे कई महान नेता थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और समर्पण से भारत को एक मजबूत नींव दी। इस सभा के अध्यक्ष थे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद। डॉ भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं, वो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कई प्रतिष्ठित नेता भी इस सभा के सदस्य थे। दोस्तों, संविधान सभा का मुख्य कार्य था आजाद भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार दे। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए संविधान सभा ने 22 समितियां बनाई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लगभग 2.5 साल तक चली लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। दोस्तों, संविधान सभा के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार हुए थे, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण था उद्देश्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। यह प्रस्ताव ही बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि संविधान सभा ने सिर्फ 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन जैसे कम समय में भारत का संविधान तैयार कर लिया था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन बैठकें चली। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। दोस्तों, संविधान सभा ने सिर्फ संविधान बनाने का ही काम नहीं किया, बल्कि उसने अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया। यानी जब तक देश में चुनाव नहीं हो गए और नई संसद का गठन नहीं हुआ, तब तक देश को चलाने का जिम्मा भी संविधान सभा ने ही निभाया। तो दोस्तों, ये थी भारतीय संविधान सभा की कहानी, जिसने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी हमें एक सूत्र में बांधे हुए है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।